प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कबीरदास जी के 9 दोहों का संकलन आपके सामने लाए हैं, जो नौका की तरह हमें इस संसार रूपी भवसागर की बुराई से बचाकर अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही संसार की नश्वरता का ज्ञान करवाकर भगवान की भक्ति ही जीवन का सार है, इस सत्य से अवगत कराते हैं। पहला दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। इस दोहे का संकेत है कि बुराई को खत्म करना है तो उसकी शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। दूसरा दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। अर्थात साधु पुरुष सज्जनों को सूप की तरह होना चाहिए, जो अच्छे अनाज के कण को अपने पास रखता है और कूड़ा करकट को उड़ा देता है। समाज में अच्छाई और बुराई दोनों बातें मौजूद हैं। परमार्थ के प्रेमी साधुजनों को चाहिए कि वे अच्छाई को ग्रहण करें और बुराई को सूप की नाई उड़ा दें। तीसरा दोहा है, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंच देख आवास, काल पड़ो भूलेट ना, ऊपर जमसी घास। अर्थात अपना घर ऊंचाई पर देखकर अहंकारी मत बनिए। समय आने पर सबको मिट्टी में मिल जाना है और उसी मिट्टी के ऊपर घास उगेंगी। इस दोहे का भावार्थ है कि अपने घर जमीन जायदाद को बढ़ते देखकर अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब काल चक्र की गति में शरीर से आत्मा निकल जाती है तो सबसे शक्तिशाली मनुष्य का देह भी धरती में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर घास उगाती है। सारांश यही है कि शरीर और शरीर से जुड़ी किसी भी वस्तु पर अहंकार करना मनुष्य की महामूर्खता है। चौथा दोहा है, हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देख के भया कबीर उदास। अर्थात मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह और केश घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देखकर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। दोहे का सार यही है कि यह शरीर नाशवान है, इसकी नश्वरता को समझकर ही जीवन जीना चाहिए। पांचवा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। वास्तव में अच्छे काम को तुरंत कर देना चाहिए। शरीर का कोई भरोसा नहीं। अवसर की ताक में समय और जीवन दोनों ही खत्म हो जाते हैं। मनुष्य कुछ कर नहीं पाता। छठा दोहा है, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया नहेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात अच्छे दिन बीत गए, भगवान का सुमिरन नहीं किया। बुरे दिन आने पर पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि समय रूपी चिड़िया
जीवन रूपी खेत का दाना चुग चुकी है। दोहे का सार है, जवानी में शरीर के स्वस्थ रहते ही भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। बुढ़ापे में भक्ति करने वाले केवल पछता कर रह जाते हैं। 7वां दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे के हो। अर्थात दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख कभी हो ही नहीं। यह दोहा हमें सचेत कर रहा है कि दुख के समय ईश्वर को याद करने वाले सुख में सब कुछ भुला चुके होते हैं। समझदार वह है जो सुख में भी भगवान का सुमिरन करता रहता है। उसके जीवन में कभी दुख की अनुभूति होती ही नहीं। 8वां दोहा है, फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे 100 गुना दाम। इस दोहे का अर्थ है, फल अर्थात सुख पाने के लिए सेवा भक्ति करने वाला मन अर्थात भक्ति भाव से काम नहीं करता, करता भी है तो उसका 100 गुना फल चाहता है। कबीर जी कहते हैं, ऐसे लोग सेवक अर्थात भक्त नहीं हैं। कुछ लोग भगवान का ध्यान फल और वरदान की आशा से करते हैं, भक्ति के लिए नहीं। ऐसे लोग भक्त नहीं, व्यापारी हैं, जो अपने निवेश का 100 गुना दाम चाहते हैं। 9वां दोहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। अर्थात जहां दया है वहां धर्म का वास है, जहां लोभ है वहां पाप है, जहां क्रोध है वहां विनाश है, जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास होता है। दोहे का सार है, मनुष्य के भीतर काम क्रोध लोभ जैसे दुर्गुण भी हैं और दया क्षमा सहानुभूति जैसे सद्गुण भी हैं। वह दुर्गुणों के वशीभूत होकर पाप और विनाश के मार्ग पर भी जाने के लिए स्वतंत्र है और सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करके धर्म और परमार्थ की राह पर चलने के लिए भी स्वतंत्र है। इन 9 दोहों को अपने जीवन में चरितार्थ करके परमार्थ की ओर आगे बढ़ें। यही सही ज्ञान दिशा की मंगल कामना है।